राधे कृष्ण आप सभी को। आज हम आप सबके लिए लगभग एक हफ्ते बाद वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आज हम आपको पिछली वीडियो में जो कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया था, हालांकि कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रह गया था, हमने आपको प्रॉपर सारी चीज़ें बता दी थी। उसी पे आधारित एक बहुत ही प्यारा सा सवाल लेकर आए हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि इस सवाल से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे पहले सवाल की शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इस सवाल में जिस तरीके से सारी क्वांटिटी आप देख रहे हैं और शायद देखने से लग रहा हो कि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली हार्ड होगा, तो मैं आपको सबसे पहले यही बताना चाहता हूँ कि ये सवाल उतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इस सवाल में सिर्फ एग्जामिनर ने, अगर हम बोलें तो इस सवाल में सिर्फ दो चीज़ें चेक की जाएंगी। सबसे पहला आपका ऑब्जर्वेशन, एक बार में आप इस सवाल को देखकर कैसा ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरा आपका पेशेंस भी चेक होगा इस सवाल में। सिर्फ इन दोनों चीज़ों पे ये सवाल टिका हुआ है और हम इसको अच्छे से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें ठीक ढंग से समझ में आए। लेकिन हमेशा की तरह मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक बार आप फिर से एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें इस सवाल को। मैं एक बार सवाल समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सवाल में कह रहा है कि हमारे पास एक्स वाई जेड ये तीनों के तीनों क्वांटिटी जो हैं, तीनों वेरिएबल नॉन जीरो हैं, जीरो नहीं है, यानी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल है। फिर यहाँ पे ई मिनिमम क्योंकि आया हुआ है, तो हमारे मन में डाउट आ सकता है कि ई एक्चुअल में है क्या जिसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ई बेसिकली ए क्वांटिटी है और इसी की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और आगे A1 A2 A3 आप देख रहे हैं जो यहीं पे सारा यूज किया गया है। यानी अगर हम ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम इस एक्सप्रेशन को कुछ ईजी फॉर्मेट में ला सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा ये फॉर्मेट में ईजी हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने इससे कुछ रिलेशन डिराइव कर लिया तो फिर हमारे लिए यस और पी जो कि गिवन क्वांटिटी है, ये निकालने में हेल्प हो सकती है। और अगर यस और पी मिल गया हमें, तो फिर हम इस क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेसिकली क्या है, सवाल में यही पूछा गया था कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आप सभी एक बार जरूर ट्राई करिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, ट्राई कर लिया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। सॉल्यूशन की स्टार्टिंग होगी ई मिनिमम से और हमें A1 A2 A3 की वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमें इस एक्सप्रेशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखिए, और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोला था कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा रोल है। तो यहाँ पे इस क्वांटिटी को देखकर आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यही डिपेंड करेगा कि आगे का सवाल आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर ई की क्वांटिटी हम एक बार पढ़ें तो यहाँ पे दे रखा है A1 स्क्वायर प्लस 9A2 स्क्वायर प्लस 25 A3 का स्क्वायर प्लस 2A1 प्लस 6A2 माइनस 10A3 प्लस 20। अभी देखने से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। जैसे हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 25। ठीक, यानी 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 के प्लेस पे 3 का स्क्वायर रखा हुआ है और 25 के प्लेस पे 5 का स्क्वायर रखा हुआ है। और साथ में एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पे जो 6A2 है, इसको क्या लिखा हुआ है, 6A2 को अगर ज़रा ध्यान से देखें आप, तो इसको अगर हम 2 टाइम्स 3A2 लिखें तो कैसा रहेगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़रा देखिए, इसको 9A2 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3A2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पे स्क्वायर बनाने के लिए ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, यानी एक ऑब्जर्वेशन अनलॉक हुआ। सिमिलरली 10A3 को ज़रा देखा जाए तो A3 यहाँ पे सिंपल सा था A3 का स्क्वायर, लेकिन हम 5A3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5A3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इंटू अगर 1 कर दें और इंटू यहाँ पे 1 कर दें तो -2AB,
यानी स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम ई को थोड़ा सा रीराइट करते हैं। यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस 3a2 का स्क्वायर प्लस 5a3 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू 1 मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ अभी। प्लस इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3a2 इंटू 1। अभी बताऊँगा 1 क्यों लिख रहा हूँ। माइनस 2 इस क्वांटिटी को लिखेंगे 5a3 इंटू 1 प्लस 20 एज इट इज। अब करेंगे क्या, अब हम थोड़ा सा समझेंगे। क्या समझेंगे, a1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a1 इंटू 1, यानी a1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर हम कर दें तो इस 20 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 20 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर -1। ये क्वांटिटी हमारी कुछ ऐसी हुई, ठीक। a1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू 1, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस b क्या है यहाँ पे, a1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए 3a2 प्लस 3a2 इंटू 1, यानी 2ab। a स्क्वायर प्लस यहाँ पे करते हैं b स्क्वायर प्लस किया तो माइनस करेंगे, ये स्क्वायर 3a2 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3a2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली 5a3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5a3 इंटू 1, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -1 तो प्लस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ab हमारा हो जाएगा प्लस 5a3 -1 का होल स्क्वायर, और साथ में 3, ये तो हमारा कंज्यूम हो गया। अब 20 में से 3 माइनस हो जाएगा तो हमारा यहाँ बच जाएगा 17। ये हमारा ई हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें चाहिए ई मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे ई मिनिमम की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ से ई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्वांटिटी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगे, तीनों के तीनों। ऐसा क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर है यानी पावर इवन है। किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर इवन है तो उसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है। आप a1 की वैल्यू चाहे माइनस इनफाइनाइट ही क्यों ना ले लें, कुछ भी आप क्यों ना ले लें, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही निकलने वाली है जब आप स्क्वायर करेंगे। तो ये अल्टीमेट पॉजिटिव वैल्यू निकलती है, या तो 0 निकलेगा। तो अगर हमें ई की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो हम इन तीनों को 0 कर दें। अगर हम तीनों को 0 नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम अगर नेगेटिव वैल्यू ले लें और हम सोचें मिनिमम वैल्यू आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर होने पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारा ई मिनिमम बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव 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 ऑलरेडी पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 17 हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, ई की मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू के लिए इसको 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही है, नेगेटिव नहीं है। तो इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो मिनिमम तो आने से रहा। तो अगर हम नेगेटिव ले लें, अगर 0 ले लें तो ये क्वांटिटी 0, ए भी 0, ए भी 0, यानी ई की मिनिमम वैल्यू 17 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर ई मिनिमम के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगा, ये क्वांटिटी जो है a1 प्लस 1 0 होना पड़ेगा, जहाँ से a1 की वैल्यू -1। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3, और a3 की वैल्यू 1/5। और हमारा ई मिनिमम
17। ठीक है, तो यहाँ से ई मिनिमम की वैल्यू 17, A1 की वैल्यू -1, A2 और A3 की वैल्यू मिल गया। अब इन क्वांटिटी का हम प्रयोग कर लेंगे इस इक्वेशन में, और जब हम इस इक्वेशन में इसका प्रयोग करेंगे तो इक्वेशन कैसा बनेगा, चलिए समझते हैं। सेकेंड इक्वेशन -4 इंटू A1 की वैल्यू -1 इंटू x² -27 इंटू E2 की वैल्यू -1/3 इंटू y², सिमिलरली +5 टाइम्स ऑफ A3 की वैल्यू 1/5 इंटू Z²। ये हमारा क्वांटिटी कुछ इतना हो गया। फिर माइनस ई मिनिमम 17 प्लस 11 टाइम्स ऑफ A1 की वैल्यू -1 इंटू XY प्लस 9 टाइम्स ऑफ A2 की वैल्यू -1/3 YZ प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 की वैल्यू -1 इंटू XZ, और एक क्वांटिटी हमारा 0 है। ठीक, अब मैं, क्योंकि हमारे पास ये सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, ये इतना डेटा हमें मिल गया है, तो हम इतना क्वांटिटी को थोड़ा इरेज करते हैं जिससे कि हमारा काम आगे इजी वे में प्रोसीड हो पाए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ क्वांटिटी ऐसा है। सेकेंड इक्वेशन ये कैसे दिखने वाला है, माइनस माइनस प्लस, तो 4x², 3 से कट जाएगा, 3 9 जा 27, और माइनस माइनस प्लस 9y², फिर 5 से कट जाएगा तो प्लस Z²। फिर देखिए -11 प्लस 17 यानी +6, आगे माइनस है तो -6xy, यहाँ पे 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स में तो -3yz। फिर उसके बाद -2xz, ये क्वांटिटी हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ से भी एक ऑब्जर्वेशन आ जाता है, शायद आप सभी देख पा रहे हो वो ऑब्जर्वेशन। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या है, इस क्वांटिटी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2x का होल स्क्वायर, इसको हम 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस Z²। ठीक, अब हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, -2x इंटू 3y -3y इंटू Z माइनस 2x इंटू Z, और एक क्वांटिटी 0। अब इससे क्या होगा, आप ज़रा देखिए, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab 2x इंटू 3y माइनस 2bc 3y इंटू Z माइनस 2ca, c की वैल्यू Z इंटू 2x माइनस, तो हमने देखा था इस क्वांटिटी की वैल्यू होती है हाफ a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इस क्वांटिटी की वैल्यू होती है। ठीक, ये वैल्यू कैसे आता है, हाफ मतलब 2 से ऊपर डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पे 2a² 2b² 2c², और यहाँ पे जितनी क्वांटिटी है वो 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। और उसके बाद से जब आप इनको सॉल्व करते हैं, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया था थोड़ा सा, माफ़ करना आप लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए
मैंने इस 2 को यहाँ पे लिख दिया था, जो कि मेरा मिस्टेक है, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। अब यहाँ पे क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -2ab -2bc -2ca और 2a²। तो इससे क्या होगा ना, आपका अल्टीमेट जब थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो यही वाला पैटर्न बनेगा। और पिछले वीडियो में हमने इसको समझा भी है, लास्ट में इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस भी किया है, जो अल्टीमेट ऐसा ही वैल्यू आता है। ठीक, तो यहाँ से इस क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से जरा आप ध्यान से देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 2x है। तो ये जो क्वांटिटी है, मतलब ये क्वांटिटी जो है, ये बराबर हो जाएगा हाफ a की वैल्यू 2x माइनस b का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से b 3y z की वैल्यू होल स्क्वायर प्लस z माइनस 2x का होल स्क्वायर। और ये क्वांटिटी 0 के बराबर है। देखिए ना, ये क्वांटिटी 0 के बराबर है। तो अगर ये 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर होगा। तो ये क्वांटिटी अगर 0 के बराबर है, और हमें ये पता है क्योंकि ये नॉन नेगेटिव स्क्वायर है तो नॉन नेगेटिव है, और इनको 0 होने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन बचता है कि 2x की वैल्यू 3y हो और 3y की वैल्यू z हो। ठीक, और हम एक रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए इनकी वैल्यू म्यू मान लेते हैं, लेमडा के प्लेस पे म्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने म्यू मान लिया तो यहाँ से x, y और z का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं हम। चलिए यहाँ पे लिख दूँ, x की वैल्यू μ/2, y की वैल्यू μ/3 और z की वैल्यू म्यू। हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन की मदद से हम s की वैल्यू, p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उसको फाइंड आउट करने के बाद हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं p का। p का क्या होगा, xy, x की वैल्यू μ/2 μ/3, y की वैल्यू yz μ/3 इंटू म्यू, z x म्यू इंटू μ/2 डिवाइडेड बाई x² प्लस y² प्लस z², यानी μ/2 का होल स्क्वायर प्लस μ/3 का होल स्क्वायर प्लस μ²। मैंने आप सबसे बोला था ना, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट है और पेशेंस की रिक्वायरमेंट है। तो हमने देखा 2 जगह हमें विशेषकर ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी थी, यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद से अब पेशेंस का लेवल शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से आपका पेशेंस चेक होगा कि आप कैलकुलेशन में कितने ज़्यादा पेशेंस रहते हैं, आपके अंदर धैर्य है भी या नहीं। जनरली याद रखने की ज़रूरत है कि जब भी क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है या फिर जब कोई क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है, तो खास करके जो टीचर्स होते हैं या फिर जो डेवलपर होते हैं, वो एक चीज़ ज़्यादातर ध्यान देते हैं कि बच्चे का पेशेंस भी चेक हो, कि एक्चुअल में उतने सारे प्रैक्टिस करने के बाद से उसके अंदर पेशेंस है भी या समाप्त हो चुका है। वो कैलकुलेशन देखकर क्विट कर देता है सवाल को, या फिर उस पर बना रहता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है भी या नहीं। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो यहाँ पे पेशेंस स्पेशली कर चेक होगा। अब कैसे होगा आप समझिए, यहाँ पे μ², नीचे भी μ², ये सब के सब कैंसिल। ठीक, कट गया, बचेगा क्या, 1/6, 1/3, 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर 4, 1/3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। p की वैल्यू सबसे पहले देखिए 6, 3, 2, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम विल बी 6, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट वही है। तो 6 ऐसे रख दिया, ऊपर यहाँ पे 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 एलसीएम लेने पर, और नीचे एलसीएम लेंगे तो ए इवन ए ऑड, तो मल्टीप्लिकेशन 36, तो यहाँ पे 9 प्लस 4 प्लस 36, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू
6, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी 36 डिवाइडेड बाई एंड 36 4 40 49। सो पी की वैल्यू मिल गया हमें 36 डिवाइडेड बाई 49। तो हम यहीं पे कहीं लिख देते हैं पी की वैल्यू। कहाँ पे लिखें? यहीं पे लिख देते हैं p इज इक्वल टू 36 बाई 49। ये ध्यान रहे। अब इसके बाद हमारा यस बचता है, तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे यस की वैल्यू एक्स बाई वाई, एक्स की वैल्यू म्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई म्यू बाई 3 प्लस वाई बाई जेड म्यू बाई 3 म्यू प्लस जेड म्यू डिवाइडेड बाई म्यू बाई 2, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब क्या है, ए वाला क्वांटिटी ऊपर, ए वाला इस पे, म्यू से म्यू गया, ये क्वांटिटी बच जाएगा कुछ 3/2 1/3 2, ठीक। तो यस की वैल्यू 3 2 6, तो यहाँ पे 9, 3 है तो 2 प्लस 12, सो 12 to 14 या फिर 12 और 9 21 23 डिवाइडेड बाई 6। यस की वैल्यू भी हमें मिल गया 23/6। यस की वैल्यू भी मिल गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि यस की वैल्यू मिल गया, पी की वैल्यू मिल गया। अब हमें यस और फिर इसकी वैल्यू तो हम फाइंड कर लेंगे, y माइनस, पहले इस क्वांटिटी को देखिए आप, 3 टाइम्स ऑफ y। y की वैल्यू क्या है, म्यू बाई 3 माइनस 4x 4 इंटू म्यू बाई 2 प्लस जेड म्यू डिवाइडेड बाई जेड, सॉरी जेड की वैल्यू है म्यू। इस क्वांटिटी की वैल्यू क्या आएगा, म्यू म्यू कॉमन, यहाँ भी म्यू कॉमन, तो इनसे म्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1/3 माइनस 2, एलसीएम लेंगे 2, एक सेकेंड, यहाँ से 2 से ये भी तो कटेगा ना 2, तो 2 + 1 3, सही है ना, डिवाइडेड बाई 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 2 कट जाएगा और म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा 2 + 1 3, ठीक है। तो 1 - 9 इज -8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू -8, यानी इस क्वांटिटी की वैल्यू -8 है, ठीक। अब हमें चाहिए यस माइनस 1/p। अब देखिए आप, यस माइनस 1/p की वैल्यू क्या होगा, यस की वैल्यू है 23/6 माइनस 1/p, p की वैल्यू 36 49, यस माइनस p की वैल्यू हो गया। और इस क्वांटिटी को ऐड अगर आप कर देंगे तो इसकी वैल्यू -8, यानी टोटल जो आने वाला है वो हो जाएगा -8 प्लस 23/6 माइनस 49/36। तो इस क्वांटिटी का जो एलसीएम आएगा वो 36 आ जाएगा, और -8 × 36 फिर प्लस 23 × 6 -49। मैंने आप सभी से बोला था ना यहाँ पेशेंस चेक होने वाला है, तो देखिए माइनस मतलब 36 × 8, 8 से 48 का 8 4, 8 3 24
और 28 288 और फिर 23 इंटू 6 6 3 18 का 8 हासिल 1 6 2 12 13 138। सो ए क्वांटिटी नेगेटिव यानी 288 में हम 49 को ऐड कर देंगे, 8 2 16 17 का कैरी 1 एंड 13 का 3 337 में से 138 को माइनस कर देंगे। सो 9 8 2 16 कैरी 1 17। ओके, सो यहाँ पे क्या बचने वाला है हमारे पास 12 9 ऑलमोस्ट 2 1। ठीक, तो यहाँ पे टोटल जो आने वाला है हमारा माइनस ऑफ, क्योंकि ये ग्रेटर है तो इसी का हम साइन लेने वाले हैं 199 डिवाइडेड बाई 36। हाँ, तो हमारे पास ये आने वाला है और 36 से अगर आप डिवाइड करें इसको तो नियरेस्ट इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं क्या हम? 36 6 टाइम्स में करा जाए तो 36 इंटू 6 6 36 3 18 21 दोनों ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 5 टाइम्स में एक्यूरेट आने वाला है। तो नियरली अगर देखा जाए तो 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है। नियरेस्ट इंटीजर पूछ लेगा तो आप 5 नहीं बोलेंगे, फिर 5 बोलने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसके आगे भी देखना पड़ेगा कि 5.5 तो नहीं आ रहा ना, मतलब 5.5 अबव, 5.5 से अगर अबव आएगा तो नियरेस्ट इंटीजर 6 हो जाएगा, और अगर उससे 4 तक आने वाला है तो फिर आप 5 बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव लगाने के साथ, ये ध्यान रहे। तो ये हमारा सवाल था जिसमें फुल्ली पेशेंस चेक किया गया है, और ये जो सवाल है ना ये इसमें इंटीजर ही पूछा गया था, और इसका अगर एक्यूरेट आंसर मैं आपको बताऊं तो नियरेस्ट इंटीजर आने वाला है लगभग 6 आएगा, -5.5 समथिंग यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, जो कि नियरेस्ट इंटीजर में -6 आने वाला है। तो इस टाइप से सवाल रेडी किया गया था फुल्ली, बहुत ही प्यारा सवाल है जिसमें ओरिजिनलिटी में अगर देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन का हाई स्कोप, और दूसरा पेशेंस चेक किया जाता है जिसमें आपको कैलकुलेशन में भी अपना थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो वी होप आपको आज का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आज का जो सवाल है वो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो, अगला 2 वीडियो जो आने वाला है वो भी सवालों के ऊपर ही रहने वाला है, जिसमें हम अच्छे से और भी रैपिडली और मज़ेदार सवाल करने वाले हैं। तब तक सी यू सून, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे कृष्ण।